अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना या अपनी किसी भी फैमिली मेम्बर का या किसी भी दोस्त का विज़िट वीज़ा अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप घर बैठे बैठे किस तरह एक्सटेंड करवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी ऑफिस या किसी भी एग्ज़िट या री एंट्री की ज़रूरत नहीं होगी। जब 3 महीने आपके कंप्लीट होने वाले होंगे तो 7 दिन पहले, यानी 3 महीने ख़त्म होने से 7 दिन पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ जवाज़ात की तरफ से एक मैसेज रिसीव होगा कि आप अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो उसके बाद आप ये सारा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका विज़िट वीज़ा घर बैठे बैठे ही एक्सटेंड हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे ये विज़िट वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको स्पॉन्सर का ऑफिशियल लॉगिन और पासवर्ड चाहिए होगा। स्पॉन्सर से मुराद ये है कि अगर आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को विज़िट वीज़ा पे बुलाया हुआ है तो आप ही उनके स्पॉन्सर हैं। तो आपको अपना ऑफिशियल लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए होगा। और फिर आपको पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर और बॉर्डर नंबर भी चाहिए होंगे। अगर आपको ये डिटेल मालूम नहीं है तो मैं आपको आगे जाके इस वीडियो में बताऊंगा कि आप ये डिटेल अपशेयर ऐप के थ्रू कैसे ले सकते हैं। उसके बाद आपको अपना सऊदी अरब का कोई भी मोबाइल नंबर चाहिए होगा और कोई भी ईमेल आईडी आपको चाहिए होगी। अगर हम फ़ीस की बात करें तो इंश्योरेंस फ़ीस आपको 27 रियाल पे करनी होगी। ये अरेबियन शील्ड इंश्योरेंस की फ़ीस है जो कि बहुत ही मुनासिब है और इससे 100% गारंटी है कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। और वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस 100 रियाल है तो टोटल आपके 127 रियाल हो जाएंगे। उसके बाद स्टेप 2 पे हम चलेंगे जिसमें हम अरेबियन शील्ड इंश्योरेंस बाय करेंगे। उसके बाद तीसरे स्टेप पे ये होगा कि हम वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस पे करेंगे। और चौथे स्टेप में हमने एक पीडीएफ फाइल बनानी होगी जिसमें हम एरर स्क्रीनशॉट चाहिए होगा और इंश्योरेंस फ़ीस की रसीद चाहिए होगी, वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस जो हमने पे की होगी उसकी रसीद चाहिए होगी। और स्टेप नंबर 5 में हमने ये करना होगा कि लॉगिन, अब शेयर अकाउंट को लॉगिन करना होगा और वहाँ पे तवासुल वाली सर्विस को यूज़ करके हम ये पीडीएफ फाइल वहाँ अपलोड कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में हम ये पैराग्राफ लिख देंगे। ये मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप ये कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे और अपना बॉर्डर नंबर, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर वहाँ पे एंटर कर देंगे और उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो स्टेप 6 में ये है कि आपने 3 दिन वेट करना होगा, 3 वर्किंग डेज़ वेट करेंगे तो आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो गया है। तो आप फिर अपना ऑफशोर अकाउंट भी लॉगिन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो अब हम इन सारे स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे ताकि आपको वीज़ा एक्सटेंड करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। अगर आप अपने किसी भी फैमिली मेम्बर का पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर या बॉर्डर नंबर यानी आपको मालूम नहीं है और आप अपशेयर ऐप के ज़रिए इसको मालूम करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से मालूम करेंगे, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आप अपना अपशेयर की ऐप ओपन करेंगे। अपशेयर की ऐप ओपन करते ही आप जाएंगे माई सर्विसेज में। माई सर्विसेज में जाने के बाद आप जाएंगे मैनेज विज़िट वीज़ा पे। मैनेज विज़िट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स होंगे उनकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। अगर आपने मज़ीद डिटेल देखनी है तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर नंबर भी अवेलेबल है, पासपोर्ट नंबर और वीज़ा नंबर सब अवेलेबल है। तो यहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद जब आपको ज़रूरत हो तो आप ये वहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि अरेबियन शील्ड इंश्योरेंस आपने किस तरीके से ख़रीदनी है। ये इंश्योरेंस ख़रीदने से पहले आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे जो कि स्टेप नंबर 1 में मेंशन है। पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर, बॉर्डर नंबर, वीज़ा एक्सपायरी डेट और आपका मोबाइल नंबर सऊदी अरब का और कोई भी ईमेल आईडी। ये 2, 3, 4 एंड 5 ये इन्फॉर्मेशन आप अपने अपशेयर की ऐप से लॉगिन करके वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद अपना नंबर और ईमेल आईडी तो आपके पास होगी ही, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम
अरेबियन शील्ड इंश्योरेंस ख़रीदने के लिए इस लिंक पे क्लिक करेंगे। ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए कोई भी परेशानी ना हो। इस लिंक पे हम क्लिक करने के बाद इस पेज पे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारे से पासपोर्ट नंबर मांगेगा, तो पासपोर्ट नंबर आपने क्योंकि पहले से ही कॉपी किया हुआ होगा तो वो ये आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसी तरह आप यहाँ पे वीज़ा नंबर भी पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करके उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएंगी। उसके बाद आपने इंश्योरेंस का ड्यूरेशन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप 30 डेज़ के लिए इंश्योरेंस करवाना चाह रहे हैं, यानी कि एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं अपना वीज़ा, तो आप 30 डेज़ की इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। अगर आप 60 डेज़ के लिए वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो 60 डेज़ सेलेक्ट कीजिएगा। और अगर आप 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज़ के लिए अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ 90 डेज़ ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ मोबाइल नंबर में आपका जो भी मोबाइल नंबर लिखा हुआ होगा उसको आप डिलीट करके अपना सऊदी अरब का मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी में आप अपना ईमेल आईडी यानी जो आपका ईमेल आईडी होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे बॉर्डर के बाद एक्सपायरी डेट एज़ पर अबशर, यानी कि आपके अबशर अकाउंट में जो आपके वीज़ा की एक्सपायरी डेट है वो आप यहाँ पे वहाँ से देख के यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ मेरी 7 है तो मैं यहाँ पे 7 क्लिक कर दूँगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेप है, अक्सर लोग ये स्टेप भूल जाते हैं। यहाँ से आपने ये जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, ये थोड़ा सा यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है लेकिन आपने इस पर क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये चीज़ ओपन हो जाएगी। आपने जस्ट यहाँ पे आई कन्फर्म पे क्लिक करना है और इसको अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आप इसको नीचे आएंगे, नीचे आके आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास कोड समरी आ जाएगी कि ये आपकी इंश्योरेंस 90 डेज़ की है और उसके लिए आपको टोटल 26.38 रियाल पे करने होंगे। तो ये आप इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा, करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जो नंबर दिया होगा उस पर आपको एक OTP रिसीव होगा। वो OTP रिसीव होगा वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद आप नीचे आएंगे, आई कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आई कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर एंटर करेंगे, CVV कोड ऐड करेंगे और कार्ड होल्डर नेम ऐड करके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और आपने इस पेज को रिफ़्रेश भी नहीं करना, वेट करना है। ये वेट नहीं करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप यहाँ पे वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी इंश्योरेंस सक्सेसफुली डन हो गई है। उसके बाद आपको जो आपने ईमेल प्रोवाइड की होगी उसके ऊपर आपको इस इसकी जो आपने इंश्योरेंस पे की है उसकी रसीद भी आ जाएगी और इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा। वो कभी देर से आता है और कभी जल्दी आ जाता है, तो आपने वेट करना है। जैसे आपको वो डॉक्यूमेंट रिसीव होगा तो वो आपने संभाल के रख लेना है। उसको हम PDF बनाने में यूज़ करेंगे, वो फिर मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो आपने कौन सा पेज उस पॉलिसी का यूज़ करना है।
तो आपको ईमेल पर इस तरह का एक डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा जिसमें आपका पॉलिसी नंबर और सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन होगी। तो याद रहे कि कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जो इंश्योरेंस हमने वीज़ा स्टैम्प करवाते वक्त ली थी, क्या वही इंश्योरेंस यहाँ पे यूज़ हो सकती है या नहीं। तो ये बात, इसका जवाब ये है कि वो इंश्योरेंस यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। वीज़ा एक्सटेंशन करवाने के लिए आपको यहाँ से इंश्योरेंस लाजमी बाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपकी इंश्योरेंस अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस को किस तरह पे करना है। आप किसी बैंक के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अलराजी बैंक को यूज़ करके वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस पे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बैंक ऐप को लॉगिन कर, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। आपको एक OTP रिसीव होगी। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पेमेंट्स पे आना है। पेमेंट्स पे आने के बाद आपने गवर्नमेंट पेमेंट्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, यहाँ पे रेजिडेंट सर्विसेज इस पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सटेंड विजिटर वीज़ा इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना बॉर्डर नंबर एंटर करेंगे, आप जिसके लिए वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं उसका बॉर्डर नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उस बेनिफिशियरी का नेम भी आ रहा है जिसका आप विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, और अमाउंट भी आ रही है जो कि 100 रियाल है। तो इसको आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP रिसीव होगा। OTP आप वहाँ एंटर करेंगे तो आपकी पेमेंट डन हो जाएगी। उसके बाद जो आपको रसीद सामने शो होगी, आपने उसकी पिक्चर ले लेनी है। उस पिक्चर को हम विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए आगे यूज़ करेंगे। देख सकते हैं ये एक राजीव बैंक की रसीद है जो कि हमने 100 रियाल पे की है एक क्लाइंट के लिए जिसने अपना विजिट वीज़ा एक्सटेंड करना था। तो इसी तरह आप भी अपनी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कि हम आगे यूज़ करेंगे PDF फाइल बनाने के लिए। जो हम अब से ट्राई कर रहे थे उसके बाद ये एरर आपको रिसीव होगा, तो आपने इसकी पिक्चर ले लेनी है, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लेना है। दूसरा स्क्रीनशॉट आपने जो वीज़ा एक्सटेंशन फ़ीस पे की है 100 रियाल की, उसका आपने ले लेना है। और तीसरा जो इंश्योरेंस आपने पे की है उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। ये तीनों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, आप आएंगे इस वेबसाइट पे ilovepdf.com। ये क्या करती है, ये वेबसाइट आपके जो इमेजेस हैं उनको PDF में कन्वर्ट कर देगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने JPG इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। ये 3 इमेजेस टॉप पे जो आ रहे हैं, ये सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं ये आपने कन्वर्ट करना है PDF में। ये विद इन सेकेंड्स आपकी जो इमेजेस हैं उनको PDF में कन्वर्ट कर देगी, और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली आपकी गैलरी में भी आपके डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये PDF अब हमारी रेडी हो चुकी है। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं जिनका आप विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, तो आप उन सब की डिटेल इसी तरह 1 2 3 ये 3 रिक्वायरमेंट्स के साथ नीचे वो ऐड कर देंगे। तो आपने सबकी एक ही PDF फाइल बनानी है, क्योंकि जब हम ऑप्शन पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पे एक ही फाइल अपलोड करने का ऑप्शन होता है। तो अगर आपके पास मल्टीपल यानी कि फैमिली मेम्बर्स हैं इनका आप विजिट वीज़ा एक्सटेंड करवा रहे हैं, तो आप सबकी डिटेल इसी तरह 1 2 3 इसी तरह इन 3 स्टेप्स के अंदर उनकी डिटेल भी नीचे डाल देंगे, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबकी
एक ही PDF बना के आप वहाँ पे अपशर पे अपलोड कर देंगे। और आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि इस PDF फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 MB से ज़्यादा होगा तो आपकी फ़ाइल वहाँ पे अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इस फाइल का साइज़ 1 MB से कम रखना है। हम स्टेप 5 की तरफ आ गए हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमने जो फ़ाइल क्रिएट की है PDF फाइल, उसको अब हमने अपशर पे किस तरह अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि अपशर ऐप के ज़रिए ये काम नहीं होगा अब आपका। अब आपने जो फ़ाइल अपलोड करनी है उसके लिए आपको गूगल क्रोम में अपशर को लॉगिन करना होगा। तो हम सबसे पहले गूगल में जाके अपशर को लॉगिन कर लेंगे। ये मेरा अपशर लॉगिन हुआ है। उसके बाद हम जाएंगे माई सर्विसेज में। माई सर्विसेज में जाने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे पासपोर्ट्स। पासपोर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आ जाएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तवासुल। तवासुल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आप यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है विजिट वीज़ाज़। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है एक्सटेंड विजिट वीज़ा फॉर फैमिली मेम्बर्स। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अब रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन मांग रहा है वो। ये मैं आपको पैराग्राफ जो मैंने पहले आपको बताया था वो ये है। इसको आप कॉपी करके ये मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको आपने यूँ कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद इस बॉक्स में पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अपना बॉर्डर नंबर आप लिखेंगे, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे और वीज़ा नंबर ये लिख के उसके बाद आपने चूज़ फाइल करनी है। फाइल आपने वही चूज़ करनी है जो PDF फाइल आपने बनाई थी। यहाँ से मीडिया में हम जाएंगे। उसके बाद हमने ये PDF फाइल बनाई थी तो इस PDF फाइल को हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। बेहतर यह होगा कि आप इस PDF फाइल का नाम भी एडिट कर लें ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे। उसके बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे रिक्वेस्ट नंबर शो हो जाएगा और उसके बाद आपने 3 वर्किंग डेज़ तक वेट करना होगा। 3 वर्किंग डेज़ में आपका वीज़ा जो है बिल्कुल एक्सटेंड हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप ये सारे स्टेप बाय स्टेप अगर आप इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका विजिट वीज़ा जल्द ही एक्सटेंड हो जाएगा। विद इन 2 डेज़ आपको मैसेज आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ जवाज़ात की तरफ से कि आपका वीज़ा एक्सटेंड हो चुका है और आप अपशर में लॉगिन करके चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप मेरी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं अपने विजिट वीज़ा को एक्सटेंड करने के लिए तो आप मुझे इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं।